हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 7th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से 12 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट में हम पढ़ेंगे ईश्वर से अनुराग। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसी अध्याय को जो है किया था और आगे इसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। हमारे आसपास के लोग अलग अलग तरीक़ों से ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो हमारे जो आसपास के लोग हैं, हम भी हैं, हमारा सबका तरीका जो है ईश्वर की आराधना करने का अलग अलग होता है। कोई भजन कीर्तन गाता है, कोई कव्वाली, तो कोई चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करता है। विभिन्न दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। आइए कुछ दार्शनिकों के विचार जानते हैं। तो शंकर के बारे में दिया गया है। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के अनुसार क्या था? ठीक है, उनके अनुसार जो जीवात्मा है और परमात्मा वो परम सत्य हैं और दोनों ही एक हैं। यानी जीवों की जो आत्मा है और जो ईश्वर है उसको उन्होंने एक माना है। किसने? अद्वैतवाद ने। तो दोनों को एक माना है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। ठीक है, ब्रह्मा को क्या माना है उन्होंने? परम सत्य माना है और वही निर्गुण है और निराकार है। नेक्स्ट है, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है। यानी हमारे चारों तरफ का जो संसार है वो केवल एक मोह माया है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश किया। उन्होंने ये उपदेश दिया कि जो है सत्य को पाने के लिए हमें संसार का परित्याग करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, ब्रह्मा की सही प्रकृति को जानना चाहिए, हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाना चाहिए। तो ऐसा जो है शंकर के विचार थे। नेक्स्ट है रामानुज। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ठीक है, रामानुज ने विशिष्टता दैत्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। शंकर ने किया, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे और रामानुज विशिष्टता दैत्य के समर्थक थे। विशिष्टता दैत्य के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अलग सत्ता बनाए रखती है। देखिए शंकर ने क्या कहा कि जीवात्मा और परमात्मा ये परम सत्य है अद्वैतवाद के अनुसार, लेकिन विशिष्टता दैत्य के अनुसार जो आत्मा है परमात्मा से जुड़ जाती है उसके बाद भी उसकी अपनी पहचान अलग होती है। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। लास्ट वर्कशीट में बेटा हमने नयनार और अलवार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अलवार जो है वो विष्णु भक्त थे, तो उन्हीं से वो बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना है। तो भगवान विष्णु के प्रति हम भक्ति भाव रखते हैं तो हमें मोक्ष जो है प्राप्त होगा, ऐसा जो विशिष्टता दैत्य है उसके सिद्धांत में कहा गया है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। यानी भगवान विष्णु की अगर हम भक्ति करेंगे और उनकी हमारे ऊपर कृपा होती है तो क्या होगा कि हम जो है भगवान के साथ एक होने का परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। नेक्स्ट है बसवन्ना का वीरशैववाद। हम अलग अलग दार्शनिक पढ़ रहे हैं बेटा। तो देखिए बसवन्ना का वीरशैववाद क्या था? तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अकम्मा देवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए। ठीक है, तो तमिल भक्ति आंदोलन, मंदिर पूजा, उनके बीच में जो भी बात हुई उसके समर्थक एक तरह से कौन थे? वो थे बसवन्ना और अलम्मा और अकम्मा देवी। ठीक है, ये सभी उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क उन्होंने प्रस्तुत किए। तो वो सभी व्यक्तियों की समानता का जो है पक्ष करते थे। जाति और नारी के प्रति जो व्यवहार हो रहा था उसके विरुद्ध वो लोग थे। ठीक है, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी यानी ब्राह्मण जो है वो ऊंची जाति के जो है माने जाते थे और बाकी जो जातियाँ थी वो सब उनसे नीचे मानी जाती थी। और जो ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणवादी विचारधारा जो थी, ठीक है, जाति पात का जो भाव था तो वो उनके खिलाफ थे। नेक्स्ट देखिए दर्शन
दर्शन शास्त्र जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन क्या कहलाता है? दर्शन शास्त्र कहलाता है कि जीवन का क्या अर्थ है, क्या मत है, उनसे संबंधित जो विचार हैं उनका अध्ययन करना दर्शन शास्त्र कहलाता है। और दार्शनिक कौन होते हैं? दार्शनिक शब्द फिलोसफर्स शब्द से आया है। किससे आया है बेटा? फिलोसफर्स से, जिसका अर्थ ज्ञान से प्रेम करने वाला। ठीक है। कर्म कांड क्या होता है? कर्म कांड बोलते हैं पूजा यज्ञ आदि से संबंधित जो धार्मिक कर्म होते हैं उनको हम कर्म कांड कहते हैं। गतिविधि 1 दी गई है, शंकर और रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयास करें। ठीक है। और गतिविधि 2 है बेटा भक्ति के बारे में आपको अपने विचार जो है साझा करने हैं, तो दोनों ही हम करते हैं। सो यहाँ से आप गतिविधि 1 का आंसर करेंगे। ठीक है। आचार्य शंकर का ब्रह्मा जो है वो निर्गुण निराकार और निर्देश है, जबकि रामानुज का ईश्वर सगुण साकार और सविशेष है। आचार्य शंकर का ब्रह्मा विशुद्ध चैतन्य है, जबकि रामानुज का ईश्वर जो है वो आत्म चैतन्य है। नंबर 3 है आचार्य शंकर के ब्रह्मा में सजातीय विजातीय व स्वगत किसी प्रकार का भेद नहीं है, जबकि रामानुज स्वगत भेद को मानते हैं। ठीक है। तो इनके विचारों में जो है ये जो अंतर है ये आपको गतिविधि 1 में करना है। नेक्स्ट देखिए गतिविधि 2 है भक्ति के बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। तो बेटा आप इसके अलावा अगर आपके विचार हैं वो भी आप लिख सकते हैं। भक्ति से श्रेष्ठ मानव जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मानव जीवन की सार्थकता केवल भक्ति में है। भक्ति आत्मशुद्धि का परम साधन है। प्रभु ने कृपा करके सभी योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म हमें दिया है, इसलिए भक्ति करके हमें इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। यानी ईश्वर की भक्ति हमें पूरे मन से करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? शंकर किसके समर्थक थे? तो बेटा शंकर जो है वो किसके समर्थक थे? तो ये आप करेंगे शंकर वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। ये क्वेश्चन 1 का उत्तर हो जाएगा। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है रामानुज किन से बहुत प्रभावित थे? तो रामानुज जो है वो किन से प्रभावित थे? वो विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3 है वीर शैव मत के समर्थक कौन कौन थे? तो वीर शैव मत के समर्थक कौन कौन थे? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखिए ये वाला करेंगे। बसवन्ना अलम्मा प्रभु और अक महादेवी, ये जो है ये कौन थे? ये वीर शैववाद के समर्थक थे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बस ये 3 नाम आप लिख देंगे, बसवन्ना अलम्मा प्रभु और अक महादेवी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है जाति के प्रति वीर शैवों का दृष्टिकोण कैसा था? तो जाति के प्रति वीर शैव जो है वो क्या मानते थे? ये वाला आंसर आप कर लेंगे इसमें। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है नंबर 5 अद्वैतवाद विशिष्टताद्वैत से किस प्रकार भिन्न थे? तो अद्वैतवाद और विशिष्टताद्वैत किस प्रकार भिन्न थे? दोनों में आप अंतर लिख देंगे, ये वाला। एक पॉइंट तो अद्वैतवाद का ये हो जाएगा। और इसमें क्या है? अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य हैं वो दोनों एक ही हैं, ऐसा जो है अद्वैतवाद में कहा गया। और विशिष्टताद्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट आप ये लिखेंगे अद्वैतवाद में और विशिष्टताद्वैत में ये पॉइंट लिख देंगे। ओके। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई बेटा आपकी आज की वर्कशीट एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो thanks for watching students. Have a nice day.